हाथरस में रविवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा श्री राम वंशज संगठन एवं करनी सेना की संयुक्त बैठक शहर के क्षेत्रीय धर्मशाला में आयोजित हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों के बीच में चल रही वर्चस्व की लड़ाई में अब क्षत्रिय समाज व करनी सेना की भी एंट्री हो गई है। इस मामले में इन दोनों संगठनों की एंट्री होने का विषय विष्णुपुरी निवासी 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक युवक की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करना। बैठक में उपस्थित गणमान्य लोगों ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यदि पीड़ित परिवार को उचित न्याय नहीं मिलता है तो क्षत्रिय महासभा और करनी सेना जल्द ही एक उग्र आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगी। बैठक में प्रमुख रूप से कुशलपाल सिंह पौरुष, ठाकुर योगेंद्र सिंह गहलोत, मतेंद्र सिंह गहलोत, प्रहलाद सिंह, देवेंद्र तोमर, नितिन सिंह शेखावत यानी राष्ट्रवादी प्रताप सेना, बिरजू पहलवान, अमित पौरुष, योगेश पौरुष, करण ठाकुर, रोमी तोमर, प्रदीप सेंगर, दुष्यंत ठाकुर, सोहन सिंह पौरुष, गिरिराज सिंह, नरेश प्रधान यानी एडवोकेट, आकाश पौरुष, संजू प्रधान सहित समाज के सैकड़ों युवा और बुजुर्ग उपस्थित रहे। मामला ये है कि मेरे परिवार के जो मेरे भतीजे हैं उनके ऊपर जो भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है या पहले जो किया था, आप ये बताइए क्या सब कुछ अपराध मेरे परिवार के ही बच्चे करेंगे? ये सब ज़बरदस्ती हो रही है और ज़बरदस्ती से ही मुकदमे लिखे जा रहे हैं। 10 दिन में 4 मुकदमे पंजीकृत करा दिए गए, तो ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है क्या मेरे परिवार के लोग इस शहर में ना रहें? हर घटना यही कारित करते हैं। इसके ऊपर भी दबाव है। एक वो हर्षित है, वो भी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो ज़बरदस्ती करके मुकदमा पंजीकृत करा देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर्षित खराब है या कुछ भी है, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन गलत मत करो। अब मेरे भतीजों को ऊपर जो मुकदमे, मेरे एक भतीजे को ज़बरदस्ती जेल भिजवा दिया गया, लेकिन वो उचित कारण नहीं है। अगर सच्चाई ये है कि पुलिस जाँच करे, जाँच में अगर दोषी पाया जाता है तो मैं कहता हूँ उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रकरण जिस तरीके से हमारे समाज को टारगेट करके कुछ हिंदूवादी नेता और हमारे भाइयों पे एफआईआर लिखा रहे हैं, ये जिसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं निवेदन करता हूं शासन प्रशासन से कि जिस प्रकार से वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गाय की दलाली कर रहा है, कि वो फलाने के काम कर रहा है, दोनों की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और इसमें यदि सत्यता होती है इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि हमारा राजपूत समाज 100% वोट भाजपा को देता है। लेकिन उसके बावजूद यदि हमको ही टारगेट करके, हमारे भाइयों को टारगेट करके यदि मुकदमे लिखाए जा रहे हैं तो इसकी जांच करी जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। और ये दोनों ही एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, कोई गाय का आरोप लगा रहा है, कोई अन्य आरोप लगा रहा है, इनकी जांच की जाए। चौथ वसूली जो भी है इनकी जांच की जाए और इन पर अच्छी तरह से कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए जो दोषी है, और निर्दोष है तो शासन उससे उचित कार्रवाई करे। आज जो बैठक की जा रही है उसका क्या उद्देश्य क्या है? जो बच्चों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं वो एक गलत है। इस तरीके से हम जो है आगे भी जो हमारा आंदोलन उग्र होगा अगर बच्चों के नाम तुरंत तत्काल से नहीं हटाए गए। और इस परिवार को हर समय यह देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं किसी मुकदमे में इनको लिप्त करके गुंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हमारे सभी संगठन के जो पदाधिकारी मौजूद हैं सभी इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि ऐसा हम विरोध करेंगे। इस तरीके की घटना को कोई करेगा तो हम किसी के लिए भी हम संघर्ष करेंगे। इस तरीके